चैप्टर 16 एक साल बाद। करण बोला शालिनी को खुद से अलग करते हुए। हाँ चल ठीक है, अब ये बता आगे क्या करने वाली है। शालिनी ने करण को जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुझे या किसी और को कुछ भी हो और कोई तमाशा हो। वहीं पे विक्रम के घर पहुंचने के बाद विक्रम गुस्से में अपने रूम में चला गया। विजय जी ने पूछा, पापा आपने विक्रम को क्या कहा जो उसने हाँ कहा जबकि वो ना बोल रहा था। रणविजय जी ने कहा, मैंने उसे वो समझाया जो उसे नहीं आ रहा था समझ में, जो हम सबको आ रहा था, और कुछ नहीं कहा। विक्रम अपने रूम में शालिनी की फोटो हाथ में लेकर उसकी फोटो से बात कर रहा था। विक्रम बोला शालिनी की फोटो देखते हुए, शालिनी क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें क्यों दिखाई नहीं देती है? शालिनी तुम मेरा सिर्फ प्यार हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, मेरे जीने की वजह हो। अब मेरी जिद बन गई हो तुम। रणविजय जी, मीरा जी और सबको ये बात पता थी कि विक्रम को शालिनी से कितना प्यार है और उसकी जिद बन गई है वो। फिर भी रणविजय जी ने विक्रम से हाँ बुलवाया क्योंकि ये ज़रूरी था, विक्रम के लिए भी और शालिनी के लिए भी। विक्रम जो अपनी मर्जी चलाता था, अपनी जिद को पूरा करके ही दम लेता था, जो कभी भी हार नहीं मानता था, आज उसके आंखों से आंसू बह गए सब कुछ बोलते हुए। वहीं पे करण ने शालिनी को और बाकी सबको बाय बोल के चला गया। शालिनी ने पापा से कहा, पापा हम अपने घर वापस चलते हैं, यहाँ पे अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। साहिल जी ने कहा, ठीक है बच्चा, हम वापस घर चलते हैं, पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? शालिनी ने कहा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी और मैं सोच रही थी कि आपके साथ आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करूंगी। पापा इसमें आपकी क्या राय है? सिर्फ शालिनी को नहीं बल्कि सबको यही लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। शालिनी बोली, आज 29 जून है तो 2 साल बाद हम फिर मिलेंगे 29 जून को। टाइम प्लेस आप बड़े डिसाइड कर लीजिएगा, ओके? साहिल जी ने और विजय जी ने एक साथ कहा, ओके। शालिनी अपने पापा से दूर होते हुए बोली, ओके थैंक यू पापा, यू आर माई वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, आई लव यू पापा। शालिनी ने सैड होते हुए पापा से पूछा, पापा मैंने जो कुछ भी कहा और किया क्या मैंने सही किया? मैंने आपसे और माँ से भी बात नहीं की इस बारे में और सब कुछ कर दिया और बोल दिया। सब कुछ सुनने के बाद साहिल जी ने कहा, तूने सही किया, अगर तेरी जगह मैं या तेरी माँ होती तो हम क्या करते पता नहीं, पर तूने सोच समझ कर ही किया बेटा। शालिनी अपने पापा की हेल्प करना चाहती थी, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ था इस वजह से उसका मन खराब हो गया था और प्लानिंग भी। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शालिनी को यहाँ से जाना ही सही लग रहा था। शालिनी के साथ बात करने के बाद साहिल जी ने इंदौर की टिकट करवा ली। उन्हें टिकट 2 दिन के बाद मिली थी, इसलिए साहिल जी ने कहा, 2 दिन बाद की टिकट मिली है, इसलिए हम ये 2 दिन घूम लेते हैं, क्या कहती हो शालिनी बच्चा? शालिनी ने कहा, ओके, तो कल सुबह नाश्ता करके चलते हैं घूमने। तीनों ने एक साथ कहा, ये कल हम घूमने जाएंगे। सब लोग एक साथ मुंबई घूमे और करण घुमा रहा था। शालिनी और उसके घर वाले इंदौर चले गए और शालिनी ने अपने पापा की हेल्प की बिजनेस में। 1 साल बाद, इन 1 साल में शालिनी ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बनाया और इन 1 साल में बहुत कुछ हुआ। शालिनी के पापा साहिल जी को अचानक हार्ट अटैक आया, जिस वजह से बिजनेस की सारी जिम्मेदारी शालिनी ने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि शालिनी थी जो ये जिम्मेदारी उठा सकती थी और इसलिए साहिल जी ने भी जिम्मेदारी शालिनी को दी।
उन्हें पता था कि शालिनी कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी, इसलिए शालिनी ने भी जिम्मेदारी उठाई और पूरा भी किया। अपने पापा का नाम रोशन किया और बिजनेस को और भी बढ़ाया। शालिनी अपने ऑफिस में थी और अपना काम कर रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। शालिनी ने देखा कि कॉल घर से आ रहा था। शालिनी कॉल रिसीव करते हुए बोली, रोहित, साइन हो गया है, अब अपना काम शुरू करो। हेलो माँ, क्या हुआ है? दिशा जी ने कहा, कुछ नहीं, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तू लंच के लिए घर आ रही है कि नहीं। शालिनी बोली, नहीं माँ, आज बहुत काम है, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। दिशा जी ने कहा, ये सब कुछ तेरे पापा के वजह से हुआ है, सारा काम तेरे पे डाल दिया। शालिनी बोली, माँ, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है, वैसे भी मुझे ही हेल्प करनी थी पापा की। और हाँ, मैं रात को भी लेट हो जाऊंगी तो मेरा वेट नहीं करना, ओके? दिशा जी बोली, ओके, जल्दी आने की कोशिश करना, बाय। शालिनी बोली, बाय। फिर शालिनी अपने काम में बिजी हो गई। शालिनी काम में इतना बिजी रहती थी कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। दिशा जी साहिल जी के पास बैठते हुए बोली, 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। आशा करती हूँ कि वो विक्रम भी अपने मन से शालिनी को निकाल चुका होगा। साहिल जी ने बोला, हाँ, सही बोल रही हो, काश ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शालिनी को विक्रम से। साहिल जी आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। यहाँ तक कि साहिल जी कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं करते थे कि उनकी शालिनी उन्हें एक दिन छोड़ के अपने घर चली जाएगी।